आज जो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में पहला लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जिसके राइटर हैं अल्फोंस डाउडेट, यही ना राइटर। और एक बार और पढ़ो, शुरू से पढ़ा जाएगा। अल्फोंस डाउडेट, अल्फोंस डाउडेट। देखिए आज हम लोग इसी को शुरुआत कर रहे हैं लेसन नंबर 1 में। अच्छा, इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में बता दें आपको। यहाँ ध्यान से सब लोग देखो, सब लोग ब्लैक बोर्ड पे ही देखो, सब लोग सीखो। मुख्य पात्र हैं जिनका नाम है फ्रेंज। अब आपसे वादा करते हैं कि आपका पेपर अब कभी अब तो मौका ही नहीं मिलेगा, अंतिम पेपर आपका था, अब तो समाप्त सेवा सीधे बोर्ड में ही मिलेगा। लेकिन हम लोग को बहुत खूबसूरत तरीके से तैयारी करके जाना है, समझ रहे हो। फ्रेंज इसका मुख्य पात्र है। उसके बाद से मिस्टर हेमल जो कि टीचर है, आपको याद है ये टीचर है, और ये छोटा सा बालक है ये फ्रेंज। इसी पर ये कहानी फिल्माया गया है, बताया गया है। आपको बता दें कि जो फ्रेंज है, ये फ्रेंज स्कूल का एक बहुत ही ईमानदार बालक है, ईमानदार छात्र है, जो अपने पाठों को नज़रअंदाज करने के अपने दोस्त को स्वीकार करता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं, एक फ्रेंज है और एक मिस्टर हेमल है। फ्रेंज एक छोटा सा ईमानदार स्कूल बच्चा है, स्कूल स्टूडेंट है, जो अपने ज़िंदगी में अपने पढ़ाई पीरियड में जो वह गलती करता है, पढ़ाई का जो नज़रअंदाज करता है, उस गलती को स्वीकार करता है। कहता है कि हम जब टाइम था पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़े, और आज एक ऐसा टाइम है कि आज मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और मिस्टर हेमल एक टीचर हैं, ये फ्रांसीसी भाषा के ईमानदार और सख्त शिक्षक हैं। वो अपने अंतिम पाठ के अंत में भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो प्यारे बच्चे, पहले हम लोग मिला करते थे यहाँ इस विद्यालय में, एक साथ रहा करते थे, कुछ बातें होती थी, कुछ मुलाकातें होती थी, कुछ सुहावनी रातें होती थी। अब इसके बाद से मुलाकातें नहीं होगी, बातें नहीं होंगी, वह सुहाने रातें भी नहीं होंगी, क्योंकि वो फ्रेंच के बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सख्त शिक्षक थे और बच्चों को फ्रांस के भाषाओं के बारे में पढ़ाते थे। तो देखिए कहानी की शुरुआत होती है फ्रेंच से। फ्रेंच स्कूल जाना नहीं चाहता था, फ्रेंच स्कूल जाना नहीं चाहता था। देखिए हेडिंग बना बना कर आपको बताते हैं कि जो फ्रेंच होता है, फ्रेंच स्कूल जाना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता। हिसाबी विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आपके ज़िंदगी का लक्ष्य बहुत सीमित है, फिर भी आप कोशिश करते हैं समाज के डर से पढ़ाई करने के लिए। देखिए फ्रेंच सुबह स्कूल जाने के लिए, एकदम ध्यान से सुनना, फ्रेंच स्कूल जाने के लिए उस सुबह बहुत देर से निकला था। उसके फ्रांसीसी शिक्षक हेमल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स पर कक्षा में सवाल पूछेंगे। फ्रेंच उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था और अपने शिक्षक को डांट से वह डरता था। यानी फ्रेंच को ये कहा गया था, उसके टीचर ने कहा था, सुनो बच्चा, कि जब तुम कल विद्यालय पढ़ने के लिए आओगे तो हम तुमसे पार्टिसिपल्स से संबंधित प्रश्न को पूछेंगे। और पार्टिसिपल जो प्रश्न है, व्हाट इज ए पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल क्या होता है, उसके एक शब्द को भी फ्रेंच नहीं जानता था। और वो चाहता था कि जब मैं स्कूल में जाऊं तो हमारे टीचर हमको न डांटे, समझ रहे हो। आगे सुनो, वह तेज धूप वाला दिन था, जब वो जा रहा था विद्यालय तो बहुत तेज धूप निकला हुआ था, और एक क्षण के लिए फ्रेंच ने भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। फ्रेंच के लिए पक्षियों का चहचहाना और प्रशिया के सैनिकों का कदम ताल
पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं अधिक आकर्षक लग रहा था। हालांकि फ्रेंच प्रलोभन से लड़ने में सक्षम था और तीव्र गति से स्कूल की ओर चला गया। जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में बहुत अधिक तेज धूप निकली हुई थी। एक बार सोच रहा था कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे, चलो हम भाग चलते हैं और भाग करके जहाँ पक्षियाँ चहचहा रही हैं वहाँ पर हम जाएंगे। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ को हम सुनेंगे। जो सैनिक हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे मुझे लड़ाई में भाग लेना है, उन सैनिकों के पास हम जाएंगे, वहाँ दिन बिताएंगे, हम क्लास में नहीं जाएंगे। हालांकि ये मन में विचार उनका ज़रूर था, लेकिन फिर भी वह स्कूल जाने में सक्षम हुआ। इन सभी विचारों को त्याग देता है। कहता है कि जहाँ पक्षियाँ चहचहा रही है वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, जहाँ पर सैनिक का शिविर है वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, हम अपने विद्यालय में जाएंगे। और वो विद्यालय की ओर तेजी से आगे बढ़ता है। स्कूल की ओर जाते हुए रास्ते में फ्रेंच एक कस्बे के हाल से गुजरा और उसने एक समाचार बोर्ड के सामने भीड़ को देखा। पिछले 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें उसी से प्राप्त हो रही थी और फ्रेंच ने सोचा कि इस बार क्या मामला है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वाचर एक लोहार ने उसे बुलाया और कहा कि स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। फ्रेंच ने सोचा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था और हाँफते हुए स्कूल पहुंचा। अच्छा, जब वो जा रहा था ना तो रास्ते में एक बोर्ड लगाया गया था, बहुत बड़ा बोर्ड था और उस बोर्ड पर जिसको हम लोग सूचना पट कहते हैं, उस पर जो भी समाचार होते थे, चाहे अच्छा समाचार हो चाहे बुरा समाचार हो, सभी समाचार को उस नोट जो उस बोर्ड था उस पर लिखा जाता था। आज एक लोहार जो था वो सबको पढ़ करके सुनाता था। वो बोर्ड के पास गया तो उस लोहार ने कहा, सुनो, अभी तुम्हें विद्यालय जाने में बहुत अधिक टाइम है, आराम से रहो, आराम से तुम पहुंच जाओगे। इसको लगा कि हमारे क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। फिर भी तेज़ी से आगे गया और स्कूल पहुंचा। अब एम हेमल का असमान व्यवहार, ये तो पहला दृश्य आपको समझ में आया। सब लोग समझे ना क्या क्या घटनाएं घटित हुई। अब आपके पास सेकेंड आता है, दूसरा दृश्य आता है जिसका नाम होता है एम हेमल का असमान व्यवहार। एम हेमल ये टीचर है, याद करना। एम हेमल का असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार। किसके व्यवहार? तो एम हेमल का, जो टीचर है। तो देखिए कैसा व्यवहार करते हैं। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने देखना एकदम ध्यान से सुनते रहना। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सब कुछ शांत था, कोई शोर नहीं थी, सब कुछ शांत था। सामान्यतः जब स्कूल प्रारंभ होता था तो वहाँ बहुत अधिक हंगामा यानी हल्ला गुला चहल पहल रहता था, लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसे इस तरीके से शांत था जैसा रविवार का सुबह होता था। फ्रेंच ने ध्यान दिया कि उसके सभी सहपाठी पहले से ही अपनी सीट पर बैठे थे और एम हेमल अपने लोहे की स्केल को अपने बाहों में दबाए ऊपर नीचे से हिला रहे थे। घटना क्या होती है कि जब वो विद्यालय पहुंचते हैं, विद्यालय के गेट पर पहुंचता है, विद्यालय से थोड़ा दूरी पर है, कौन है? वही फ्रेंच। तो एकदम विद्यालय शांत है, कोई नहीं बोल रहा है, एकदम शांत वातावरण है। फिर फ्रेंच को लगता है कि शायद ऐसा शांत तो जब रविवार का दिन होता था, जब छुट्टी का दिन होता था तब ऐसा दिन रहता था। आज बहुत शांत है, सभी लोग अपने जो बेंच थे उस पर बैठे हुए थे और लोहा के छड़ लेकर के ऊपर नीचे, जो मिस्टर हेमल थे वो लोहे के छड़ के ऊपर नीचे क्या कर रहे थे? हिला रहे थे। आया कर इसमें कि उसे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अपनी सीट पर पहुंचना था। वह शर्मिंदा और बहुत डरा हुआ था। उसे सबसे अधिक आश्चर्य और असमंजस्य इस बात से हो रहा था कि उसे डांटने के स्थान पर एम हेमल ने उससे बहुत दयालुता से बात की और उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। जो मिस्टर हेमल हमेशा डांटने से बच्चों को कि तुम बच्चा हो, तुम्हें लेट से नहीं आना चाहिए, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है और गाड़ी मैंने स्टेशन पर जाने से पहले गाड़ी छूट जाती है और जब वो नहीं मिलती है तो मेरा दिल टूट जाती है। तो ये बात हुआ। हमेशा डांटा करते थे कि क्यों तुम देरी से आते हो, तुम्हें हमेशा शांत एकदम आराम से आना चाहिए। लेकिन उस दिन बहुत दयालुता से भरे हुए मिस्टर हेमल जो कि टीचर हैं, बहुत दयालुता से भरे हुए शब्दों में कहते हैं कि फ्रेंच जाओ और जा कर के अपनी जगह पर क्या हो जाओ, बैठ जाओ। अब आते हैं हम लोग
तीसरे टॉपिक के पास। तीसरा टॉपिक है कि फ्रेंच ने स्कूल में कई असामान्य चीज़ों पर ध्यान दिया। फ्रेंच ने स्कूल में कई असामान्य चीज़ों पर ध्यान दिया। अगर हम कल आपसे सारा कहानी पूछें तो क्या आप बता देंगे? सब लोग रेडी करके आइएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है कि फ्रेंच ने स्कूल में कई असामान्य चीज़ों को क्या किया? ध्यान दिया। कौन कौन थे? जरा देखिए। फ्रेंच के शांत होने के बाद उसने देखा कि एम हेमल ने एक विशेष परिधान पहने हुए थे, माने एक विशेष प्रकार के वह पोशाक को पहने हुए थे जिसे वह केवल विशेष अवसरों पर ही पहनते थे। जब कोई अवसर होता था, जब कोई प्रोग्राम होता था, तभी वो पोशाक पहनते थे। लेकिन आज कौन दिन है कि इतने अच्छे पोशाक को पहने हुए हैं? संपूर्ण स्कूल बहुत अजीब लग रहा था और माहौल में गंभीरता व्याप्त थी। लेकिन आगे सुनो, जिस बात ने उसे सबसे अधिक हैरान किया वह था कि गांव के लोग पीछे की सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे और सभी बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। शांत वातावरण, तरह तरह की बातें देखा। उसने पहली बार देखा कि हमारे टीचर जो एक बेहतर ढंग के पोशाक को पहने हुए थे, ये कभी ऐसा पोशाक नहीं पहनते थे। जब कोई विशेष अवसर होता था तभी इस पोशाक को वह पहनते थे, लेकिन आज ये कौन सा अवसर है जिस पर ये पोशाक को पहने हुए थे? फिर वो अजीब घटना देखता है फ्रेंच कि सबसे अंतिम जो बेंच है उस पर हमारे गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे डाकिया है, तमाम प्रकार के लोग बेंच के पिछले सीट पर बैठे हुए हैं। और उन लोगों से वह देखता है तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। जितने लोग सबसे पिछले बेंच पर बैठे हुए थे सब वह दुखी दिखाई दे रहे थे। ठीक है। बर्लिन से प्राप्त आदेश। जानते हो बर्लिन कौन है? कहाँ है बताओ? बर्लिन से, जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन से प्राप्त आदेश। देखो ध्यान से। अब देखिए का आदेश मिलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आदेश ये मिलता है, देखेंगे ध्यान से, कि फ्रेंच अपने आसपास के परिवर्तन को देखकर अभी भी हैरान था। ध्यान से सुनो बाबू, पिंकू। फ्रेंच अपने आसपास के परिवर्तन को देखकर अभी भी हैरान था जब एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और एक भयानक उद्घोषणा की। उन्होंने कक्षा को बताया कि उनका अंतिम फ्रेंच पाठ था। बर्लिन से अल्सेस और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया था और अगले दिन वह मिस्टर हेमल विद्यालय छोड़ने वाले थे। नन्हे फ्रेंच के लिए ये शब्द एक सदमा था। जब अब उसे कस्बे के हाल में एकत्रित भीड़ के बारे में याद आया। घटनाओं के अचानक परिवर्तन से फ्रेंच पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे इस बात का पछतावा था कि जब उसके पास समय था तब उसने अपने पाठ नहीं सीखे थे। अब उसने कभी भी सीख नहीं पाएगा। उसने अपना बहुमूल्य समय कक्षा के बाहर बेकार की गतिविधियों में व्यतीत कर दिया था, जैसा कि पक्षियों के अंडे को तलाश करना और सरवी नदी पर फिसलना, स्लाइडिंग करना। उसकी किताबें जो उसके लिए परेशानी के कारण थी अचानक से पुराने मित्रों की तरह लगने लगी थी। अपने अध्यापक के लिए उसकी भावनाएं भी बदलने लगी थी। यह विचार कि एम हेमल दूर जा रहे थे और फ्रेंच उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाएगा के कारण वह सब भूल गया कि मिस्टर हेमल कितने पागल थे। फ्रेंच को उनके लिए बहुत दुख था। यह उनके अपने अंतिम पाठ के सम्मान के लिए था कि उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे और गांव के लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और अपने देश और अपनी भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो कितना अच्छी बात लिखा है। फ्रेंच सोच रहा है कि जब दिन था पढ़ने के लिए तो मैं घूमता था, स्कूल के बाहर घूमता था, शादी ब्याह में जाता था, केवल वहाँ केवल शादी ही मेंटेन करता था, मुर्गी के अंडा को तलाशता था कि कैसा अंडा होता है, स्लाइडिंग करता था, बगीचा में घूमता था, किताबों को फेंक देता था। लेकिन वो दिन चला जाएगा। ये दिन ऐसा नहीं रहेगा जैसा आप यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। ये दिन
ये दिन यही रहेगा, लेकिन कदम आपके दूसरा रहेंगे। कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जब पढ़ लिख करके आप निकल जाएंगे, सोचेंगे कि काश वो भी दिन आता, लेकिन जो दिन आज है वो दिन ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। जो टाइम आज है वो ज़िंदगी कभी में नहीं आएगा, वो टाइम नहीं आता है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? यही सोच रहा है कि जब हमारे पढ़ने का वक्त था तो मैंने नहीं पढ़ा, मैं घूमा, मैं खेला कूदा, और आज जब एक भाई के आदेश आया है कि अब से इसमें केवल जर्मनी भाषा ही पढ़ाया जाएगा, जितने भी विद्यालय हैं, बाकी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उनको महसूस हो रहा है कि आज हमारा ये अंतिम दिन है। किसका अंतिम दिन है? मिस्टर हेमल का भी अंतिम दिन है और फ्रेंच का भी अंतिम दिन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज ख़त्म कर देते हैं इसको, मातृभाषा का महत्व। मिस्टर हेमल ने स्वयं और अल्सेस के लोगों की आलोचना की। देखिए अगला यही आपका 5वां नंबर हेडिंग बनाया गया इसमें कि आराम से आप पढ़ते रहिए ना। आपको अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक पार्ट अंग्रेजी आपको आज ख़त्म करना है। मिस्टर हेमल ने स्वयं और अल्सेस के लोगों की आलोचना की। अल्सेस के लोगों की आलोचना की। ये बात मत करो प्लीज़। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी पढ़ाई पर ध्यान अवश्य ही होना चाहिए। पाठ बहुत ही आपको सीखने का मौका देता है। ये दिन नहीं रहेंगे ऐसे, ठीक है। चलिए देखिए अब आपका अगला हेडिंग है, एम हेमल ने स्वयं और अल्सेस के लोगों की आलोचना माना होता है शिकायत करना। तो देखो जब फ्रेंच यह सब सोच रहा था, उसने अपना नाम पुकारते हुए किसी को सुना। अब सुनाने की बारी उसकी थी। वह उन नियमों को ऊंचे और स्पष्ट स्वर में सुना सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह प्रथम शब्दों में ही उलझ गया। वह शर्मिंदा था और मेज को पकड़ कर खड़ा हो गया। मिस्टर हेमल ने कहा कि वह उसे डांटेंगे नहीं। उन्होंने भविष्य में कुछ समय के लिए सीखने की आदत बंद करने की आदत के लिए अल्सेस के लोगों की आलोचना की। उन्होंने उनके बच्चों पढ़ाई में रुचि नहीं लेने के लिए उनके बच्चों के माता पिता पर आरोप लगाया। उन्हें स्वयं को भी इसका दोष दिया। अक्सर ये छात्रों को अपने पौधों में पानी देने के लिए भेजते थे। जब वो मछली पकड़ने जाना चाहते थे तो उन्हें छुट्टी दे दिया करते थे। ये भी बात अच्छी है, ये बहुत ही प्रिय था। देखिए जिम्मेदारी किसको? स्वयं को जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम भी इसके जिम्मेदार हैं कि बच्चा को अच्छा से नहीं पढ़ाए। जब भी कुछ होता था, जब भी कभी फंक्शन कोई पड़ता था तो लगातार हम छुट्टी कर देते थे। पीढ़ियाँ पड़ता था तब छुट्टी, दीपावली पड़ता था तब छुट्टी। जिससे बच्चों को पढ़ाई में रुचि नहीं लगता था। बच्चे जो थे वो पढ़ाई नहीं करते थे। माता पिता को भी ये दोषी ठहराते हैं कि पिताजी ने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया, माताजी ने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया। वह ऐसे नहीं प्रेरणा दे पाए कि देखो बच्चा तुम्हें पढ़ करके कुछ नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा मस्तिष्क, एक अच्छा शरीर, एक अच्छा ऐसे ज़िंदगी तुम बना सकते हो कि अगर कहीं वक्त आए बोलने के लिए, कहीं वक्त आए लिखने के लिए, तो बिना किसी हेल्प से तुम उस बात को लिख सको। तो माता पिता का भी दोष होता है कि, और टीचर का भी दोष होता ही है कि आपका दोष नहीं है, स्टूडेंट का दोस्त नहीं है। इसने दिखाया है, लेकिन फिर भी माता पिता का भी दोष है, टीचर का भी दोष है, और बच्चा का तो कोई बात ही नहीं हो। तो जब नहीं पढ़ेगा तो पूरा का पूरा दोष तो उसी का। समय निकल जाएगा, समय वेट नहीं करता है किसी का। एक एक क्षण देखिए, अभी आप 3 बजे आए, कितना जल्दी समय आपके पास निकलता चला जा रहा है। चलिए उसके बाद से 6 नंबर हेडिंग आपके पास है, जिसका नाम है मातृभाषा का महत्व। मातृभाषा का महत्व। अच्छा, मातृभाषा का मतलब होता है कि माता का भाषा जो है, आपको बता दें। इसके बाद मिस्टर हेमल, एकदम ध्यान से सब लोग सुनेंगे। इसके बाद मिस्टर हेमल ने व्याकरण की किताबें नहीं, इसके बाद मिस्टर हेमल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात की। उन्होंने इसे सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा बताया। वह फ्रांस के लोगों से चाहते थे कि वह अपनी भाषा को संजोए रखे। उसके अनुसार जब भी किसी राष्ट्र विशेष के लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तब तक वह माना जा सकता है कि उनके पास उनके जेल की चाबी है। वो देखिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जो हिंदी भाषा है ये जेल की चाबी है।
आप अगर कहीं जेल का मतलब होता है कि पूरे देश के लोग एक साथ जेल में उपस्थित रहते हैं, आप भी उसमें जाएंगे, हिंदी भाषा बोलेंगे और वहाँ पर हिंदुस्तान के बहुत लोग हैं, तो आपको ज़िंदगी जीने में आसानी होगी। अगर आप केवल अंग्रेज़ी जानते हैं, किसी अच्छे जेल में चले गए हैं, अब आपको हिंदी आता ही नहीं, तो वहाँ खाना भी आपको नसीब नहीं होगा। तो जो यही कह रहा है कि जब तक आप मालिक मातृभाषा को हमेशा संजोए रखना चाहिए, मातृभाषा को हमेशा बना कर रखना चाहिए, मातृभाषा को भुलाना नहीं चाहिए। हालांकि भले उसमें पढ़ाया जा रहा है, देखिए आप हिंदुस्तान में देखे होंगे कि हिंदी भाषा को प्राथमिकता लोग कम देते हैं, अंग्रेज़ी पर ज़्यादा दे रहे हैं। अंग्रेज़ी इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन हिंदी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात मानिए। पूरी दुनिया में आपकी छवि रहेगी हिंदी से, पूरी दुनिया में आपका नाम रहेगा हिंदी से, लेकिन आज लोग अंग्रेज़ी भाषा का गुलाम बनते जा रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हम लोग। मिस्टर हेमल द्वारा अंतिम पाठ, हेडिंग नंबर 7 आपका है, मिस्टर हेमल द्वारा अंतिम पाठ, 7 नंबर है, मिस्टर हेमल द्वारा अंतिम पाठ। बहुत लंबा पाठ है, कि फिर भी मैं आपको कहानी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि फिर भी कहानी याद होगा तो अंग्रेज़ी में भी आपको मैं कभी पूरा पाठ का सारांश सुनाऊंगा, आप खुद बोलेंगे उसको। तो मिस्टर हेमल द्वारा अंतिम पाठ है, ये आप अंतिम पाठ को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे अब वहाँ से फ्रेंच भाषा हटने वाला है, जर्मनी की भाषा को अब शुरुआत करने वाली है। तो देखेंगे मिस्टर हेमल ने ग्रामर यानी व्याकरण की किताबें खोली और उन्हें अपना अंतिम पाठ पढ़ाया। फ्रेंच ये देखकर चकित रह गया कि उसे सब कुछ कितनी अच्छी तरह से समझ आ रहा था। फ्रेंच ने सोचा कि शायद उसने कक्षा में कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मिस्टर हेमल ने भी इतने धैर्य के साथ सब कुछ कभी नहीं पढ़ाया। सही बात है। इसके बाद उन्होंने लेखन का पाठ पढ़ाया गया। मिस्टर हेमल उस दिन उनके लिए नई कॉपी लाए थे। सभी अपने अपने काम में खोए हुए थे। कक्षा में बैठे हुए छोटे बच्चों भी अपने मछली के कांटों को इस तरह से छाप रहे थे जैसे वह फ्रांसीसी भाषा की ही भाषा है। अच्छा देखो कितना अच्छा बात लिखा है। इंसान की तकदीर कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। आप आज पढ़ रहे हैं और अगर कोई क्वेश्चन छूटता है, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन किए, 5 छूटा, तो केवल आपका वो जिम्मेदारी नहीं था, मेरा भी जिम्मेदारी था, टीचर का भी जिम्मेदारी था कि आपको वो समझाए। देखो यही बात लिख रहा है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ता है, मिस्टर हेमल वो अंतिम पाठ पढ़ाए, जब अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे तो फ्रेंच कह रहा है, जो छोटा सा बच्चा है, कि मुझे वो बात, जब वो भाषा पढ़ा रहे थे, जो बातें पढ़ा रहे थे, तो सारी बातें हमको वह समझ में आ रही थी और हम उस बातों को जितने धैर्यपूर्वक आज पढ़ा रहे थे वह उतने धैर्यपूर्वक अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में वह कभी नहीं पढ़ाए थे। कौन? मिस्टर हेमल। अच्छा देखो आप लोग तो देखते होंगे कि ज़िंदगी के बहुत क्षण आएंगे आपके। आज आप पढ़ रहे हैं तो ये क्षण आपको मिल रहा है, फिर कल आप कंपनी के होंगे तो मीटिंग होगी, उसमें भी आप उपस्थित होंगे, तो आपके बारे में, कंपनी को आगे बढ़ाने में या आप क्या करें कि बहुत उन्नति हो उस कंपनी के, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, एकदम बताया जाता है। मीटिंग होती है, मीटिंग में आप सभी लोग जाते हैं, उसको बताया जाता है, तभी आप सीखते हैं कि कैसे अपने ज़िंदगी को जीना चाहिए। 10 आदमी के बीच में रहेंगे, लोगों से सीखते रहेंगे, सीखते सीखते आपकी लाइफ बड़ी होगी। और ये सीखने की बात भी है। इस पाठ में देख रहे हैं कि आज अंतिम दिन है, अंतिम पाठ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है फ्रेंच को, जो कभी भी क्लास में अच्छा से नहीं पढ़ा था। और मिस्टर हेमल भी बहुत धैर्यपूर्वक, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज के बाद से दिन नहीं आएगा, तो अंतिम दिन है, खूब अच्छे तरीके से वह पढ़ाते। कितना अच्छा कहानी बनाया, देख रहे हैं कितना सुंदर लिखा गया ये पाठ। आपको क्या कहानी समझ में आ रही है? आपको एकदम आ रहा है। बस दो ही तो लोग इसमें मुख्य हैं। आइए, मिस्टर एम हेमल का अंतिम अलविदा। अब इनकी विदाई होने वाली है। धरती पर जो भी आया है, अरे आज ना तो कल तो चल ही जाना है। मिस्टर हेमल का अंतिम अलविदा। मिस्टर हेमल का अंतिम अलविदा। अंतिम अलविदा। लड़कियां तो ज़िंदगी में बहुत सारी इनको विदाइयाँ मिलेगी। लड़कियां को कभी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ मौसी घरे जाना है, मौसा घरे जाना है, कहीं कहाँ विदाइयाँ होती है। एम हेमल का भी अंतिम विदाई, हम लोग तो एक ही बार विदाई होता है, बस यहाँ साफ हो जाएंगे ऊपर, बस, और कहीं विदाई नहीं होती है। वहाँ क्या विदाई करेंगे, सब सार्वजनिक देना पड़ता है। चलिए, मिस्टर हेमल का अंतिम अलविदा है। इस समय
मिस्टर हेमेल अपनी कुर्सी पर है। मिस्टर हेमेल, अरे मिस्टर हेमेल कम यार। एकदम सेम टू सेम उसी तरह से मिस्टर हेमेल थे, उतना ही सुंदर थे वो। तो कह रहा है कि इस समय एम हेमेल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे। अब उनकी अलविदाई हो रही है, विदाई हो रही है, फ्रेंच आ रही है पीछे से, वैसा ही उनका भी चोटी था फ्रेंच का। इस समय मिस्टर हेमेल अपने कुर्सी पर स्थिर बैठे थे। फ्रेंच ने सोचा कि, सुनो ध्यान से बाबू, फ्रेंच ने सोचा कि मिस्टर हेमेल अपने मस्तिष्क में कक्षा के दृश्य को छाप लेना चाहते थे। सुनो ध्यान से। 40 वर्षों तक उन्होंने विद्यालय में वफादारी से अपनी सेवा दी थी और अब उनकी बहन उनका सामान बांध रही थी। यह सब उनके लिए वास्तव में दिल तोड़ने वाला स्थिति रही होगी। अंत में उन्होंने इतिहास का पाठ पढ़ाया गया। देखो मिस्टर हेमेल 40 वर्षों तक इस विद्यालय में पढ़ाए हैं, लेकिन अब इस विद्यालय से वो जाने वाले हैं। जो उनकी बहन है, उनकी बहन पूरा सामान को लपेट रही है, बांध रही है, क्योंकि अब वह इस फ्रेंच भाषा, ये फ्रांस को छोड़ करके दूसरे देशों में जाने वाले हैं। अंत तक सब भावुक हो गए, कुछ तो रोने भी लगे, लेकिन एम हेमेल में प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस और धैर्य था। अंत में जैसे ही गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे मिस्टर हेमेल खड़े हो गए, यह बहुत स्पष्ट था कि वह भी भावुक हो गए थे। उन्होंने बोलने का प्रयास किया, लेकिन उनका गला भर आया, गम में डूब गए और कहे कि आज का रात मुलाकात सब अंतिम है। फिर वह श्यामपट की तरफ मुड़े और जितना हो सकता था उतना बड़ा लिखे, विवो ला फ्रांस, जिसका अर्थ है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। फिर उन्होंने सभी के जाने की इशारा करते हुए कक्षा को समाप्ति की और इस तरीके से ये पाठ भी आपका समाप्त हो गया। तो फिजिक्स पढ़ेंगे 10 मिनट।